Without any delaying, we are going towards our session. But उससे पहले एक छोटा सा वाक्य सुनाती चलूँ। कुछ अर्सा पहले पॉजिटिव पाकिस्तान के ऑफिस में जब मेरा बहुत ज़्यादा रेगुलर आना जाना था, तो उस वक्त एक रोज़ सर आबिद एक सेशन अटेंड करके आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि एक लड़के को आज मैंने सुना है और वो बहुत अच्छा बोलता है। तो उसकी बात सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे एक सेशन के लिए इनको इनवाइट करें, उनसे राब्ता करें। और ये अल्फाज़ सुन के कि मैं एक लड़के को सुन के आया हूँ, मेरे ज़हन में एक इमेज क्या आया कि कोई यंग लड़का होगा, यंग तो वो है, बट इन द सेंस कि जो सर ने कहा कि कोई बच्चा है, इट वाज़ लाइक दैट। तो मैंने कहा चलें सर मैं आई विल कॉन्टैक्ट हिम और मैंने अनफॉर्चुनेटली बहुत कैजुअली बात की उनके साथ और जब हमारे सेशन के लिए हमारे ऑफिस पहुंचे तो उस टाइम उनकी बातें सुन के उनका जो विजन था उसको सुन के उनको जान के इट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड कि हमारे यूथ हमारे यंगस्टर्स हमारे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड और अब भी वो लोग हैं हम में जो इकबाल को इतना पसंद करते हैं। अब भी हमारे दरमियान वो लोग मौजूद हैं जो रूमी को पढ़ते हैं और सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसको इस तरह से सबको समझाते हैं कि वो दिलों में उतरने लग जाता है। यकीन करें कि मैंने जो है ना इनको सुनने के बाद इकबाल को पढ़ना शुरू किया और अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर चंद लोगों का नाम लिया जाए जो इकबाल को बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं तो इस उनमें इनका नाम भी सर-ए-फ़हरिस्त आएगा। So I'm actually talking about our today's guest, Khurram Elahi Saab. He is with us today, and without any delay, over to you, sir. Thank you so much for joining us. और अब आप और माइक आपके हवाले हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम इलाही है और सैरिश ने ये अक्लमंदी की है, वो ये बात जानती है कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो असल में हम अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। मैं अमूमन लोगों को कहता हूं कि अगर मैं तुम्हें इकबाल की कोई बड़ी नज्म सुनाऊं और तुम तारीफ ना कर सको तो बताओ इकबाल का क्या जाएगा, सब कुछ तो तुम्हारा लुट जाएगा। अगर मैं गालिब का दीवान तुम्हारे सामने रखूं और तुम उसकी तारीफ ना करो, अगर मैं कोई शेर सुनाऊं कि नक्श फरियादी है किस शोखी तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, और आप उसके बाद आपके दिल से घबराहट से वाह वाह न निकल जाए, तो गालिब के शेर का तो कभी कुछ नहीं जाएगा। अगली आने वाली नस्लों में भी वो तारीफें चलती रहेंगी। तो आज की जो महफिल है उसमें मैंने सहरी से पहले भी दरखास्त की, वलीद जो बाकी लोग अहबाब थे, कि मैं भाई कोई वो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन लेवल की बातें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि हम 2 3 से 6 घंटों के लिए ऑफिस में होते हैं, जिंदगी में हम 24 घंटे होते हैं। तो मैं कोई कॉरपोरेट एटिकेट्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बात नहीं करूंगा, या वो अरस्तु की वो जो दकिया नूसी हो चुकी है एथोस पैथोस लोगोस वाली बातें नहीं करूंगा। मैं अरस्तु की रिटोरिक से चंद लाइनें नहीं पढ़ूंगा आज, और इकबाल से भी बहुत कम बातें करूंगा। आज मैं खुसूसन बात करूंगा कम्युनिकेशन पे, और हम खुदावन करीम की बड़ी तरीन किताब कुरान से लेकर, बाइबल से लेकर, इकबाल, नून मीम राशिद, हॉलीवुड में अल्फाजों को कैसे चुन बताया जाता है, और काफी चीजों से आते हुए हम नीचे आएंगे ताकि हमें कम्युनिकेट करना आए गैरों के साथ, अपने साथ और खुदा के साथ। यही हमारी 3 लोकेल ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं। पहली, कि मैं खुद से बात करने के लायक बन जाऊं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो 40-40 साल तक खुद से गुफ्तगू मैसर नहीं होती। नंबर 2, गैर से बात करते हुए, जिसको हम फिलॉसफी में दी अदर कहते हैं, उससे मैं कैसे बात करूं। और तीसरा, वो जो उन सबको पालने वाला है, मुझे भी पालता है, अदर को भी पालता है, उससे कैसे बात करूं, और खुसूसन उसकी खामोश अशिया से कैसे बात करूं, मैं गुलों से कैसे बात करूं, मैं पहाड़ों से कैसे बात करूं, और मैं कैसे बात करूं इन दरियाओं के साथ। क्या मूसा ने बात ना की दरिया के साथ? या कह दीजिए कि वो एक मिथोलॉजिकल वाक्य रद्द कर दें आप हिम्मत करके। क्या आकाए दो जहां सरकारे दो आलम ने नहीं बात की पहाड़ के साथ? या आप कह दीजिए, या हिम्मत करके रद्द कर दीजिए। अगर की है तो भाई वो तरीके ढूंढिए, और जल्द जल्द ढूंढिए, क्योंकि जिंदगी बहुत तेजी से गुजर रही है। तो मैंने जो अपने स्टेटस पे लाइन लगाई वो
एग्जिस्टेंशियल तहरीक के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर लिखा गया है, लिखा जाएगा, और ये मैं यूनान से लेके आज तक के थिएटर की बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला, वो सैमुअल बेकेट का मास्टरपीस वेटिंग फॉर गोडो से था, जिसमें दो किरदार एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और पहला किरदार दूसरे से कहता है कि ये सब गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, और ये किस चीज के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वेल्दमीर अस्त्रगॉन को कहता है, तो अस्त्रगॉन कहता है व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, तो आगे कहता है दे टॉकिंग अबाउट लाइफ, कहते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कहते हैं ये जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो आगे से वो जवाब देता है जिस जवाब पे नोबेल प्राइज हाथ में लिटरेचर का रख देना चाहिए था। वो कहते हैं ये किस शय के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी हम मजलिस लगाए बैठे हैं कुछ 60 के करीब लोग, कहते हैं ये किस शय के बारे में बात कर, कहते हैं जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं दे आर अलाइव, इज इट नॉट इनफ फॉर देम, मगर ये सब जिंदा है, बात करने की क्या जरूरत है। हम मोहब्बत में होते हैं तो साथ ही कम्युनिकेट करते हैं, हो गई है तुमसे मोहब्बत। हम इश्क कर बैठते हैं तो कम्युनिकेट करते हैं, हम नफरत कर बैठे तो कम्युनिकेट करते हैं। हमें किसी से कोई जज्बा जुड़ जाए, खा वो नफरत को, हमें कम्युनिकेट करना होता है। जैसे कम्युनिकेट किया गया, और अब मैं वापस आता हूं आज के लेक्चर को मुकम्मल गुफ्तगू को धारे में डालते हुए, लाइक कैचिंग द एरो, जैसे जब खुदा ने कम्युनिकेट करना था तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, ये अफजल इसलिए है, ये अशरफ इसलिए है फकत क्योंकि मैंने इसको इस्म सिखा दिया, I've taught him words, मैंने इसको अल्फाज में मानी डालना सिखा दिया। अगर आज का इसके बाद का कोई लेक्चर ना भी सुन पाए तो उसका कोई हर्ज नहीं होगा। आप कभी तन्हाई में बैठ के सोचिए कि हम किस तरह आवाजों में मानी डालकर एक दूसरे को बोलते हैं तो दिल दहल जाते हैं और आंखें बह जाती हैं। अम्मी एक आवाज है, इश्क, हुस्न, मोहब्बत, या रसूल अल्लाह मुझ पे करम कीजिए, ये आवाजें हैं। मगर इन आवाजों को सुन के जैसे दिल बैठ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद आए तो महबूबे गुज़िश्ता की तरह के रूबरू आने से जी घबराए, तुम कहते हो वो जंग हो भी चुकी, ये फकत आवाजें। मगर कब इंसानों ने मिलकर तायुन किया कि इश्क, जब ये आवाज होगी इश्क, तो इसके मानी ये हुआ करेंगे। जॉन कहते थे नफरत के लफ्ज में नफरत से ज्यादा नफरत है, इसको दीवार पे लिखो, दीवार से नफरत शुरू हो जाती है। फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन उन आवाजों में मानी डालने के प्रोसेस को कहते हैं, और फिर वो पानी जो पुराना होता रहे उसको निकालते रहना और फ्रेश पानी डालते रहना, ताकि ये आवाजें जिंदा रहें, ताकि हम कायनात में जिंदा रहने की दलील दे सकें। आप मुझे बताइए हमारे पास है क्या इन आवाजों के अलावा। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, नून मीम राशिद की जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी है। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी है। आदमी जुबां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हरफो मानी के रिश्ते हाय आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उनसे तुम नहीं डरते। आगे जाके वो कहते हैं लब अगर नहीं हिलते, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबान बनकर हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ान बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी है, रोशनी तो हम भी है। तो यहाँ हमें नून मीम ने बताया कि अगर हम ना भी बोल पाए तो हमारी मैंडेटरी कम्युनिकेशन कायनात से बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में से किसी को बाइबल, मैंने खुसूसन आज की महफिल से पहले बुलाया, तो जेनेसिस पहला चैप्टर है, उसे आप देखेंगे तो वहां भी ऐसी बात ही मिलती है। इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज गॉड, द वर्ड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड वाज विद द गॉड। तो आपको हैरानी हो जाती है। आप में से अगर किसी को फिजिक्स पढ़ने का मौका मिले तो वो कभी ये सोचेगा कि हमारे यहाँ तो कायनात बनने का तरीका ही आवाजों पे है। खुदावंद करीम ने कुन फरमाया, कायनात तश्कील हो गई, हो जा। अब ये एक आवाज है, हुक्म है, हो गई। मगर हमने इस बेदर्दी से, अपना हरूफ से, अल्फाज से,
स्टेटमेंट से, जुबानों से रिश्ता तोड़ा है कि आज अफसोस भी बहुत छोटा वर्ड है इस सब के लिए। तो आपको एक और मूवी याद कराता चलूं कि अल्फाज क्या है, अल्फाज कितनी बड़ी हकीकत होते हैं। कि राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में जब वो मॉन्की या एप गाड़ी चला रहा है, पेंटिंग बना रहा है, खाना पका रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, मैथ्स के जवाब दे रहा है, वो उसे इंटेलिजेंट नहीं समझते, मगर एक दिन वो उसको करंट लगाते हैं और वो आगे से कहता है नो, तो सब डर जाते हैं कि इसने जिंदगी क्लेम कर ली है। ही हैज क्लेम्ड लाइफ बिकॉज ही हैज स्पोकन, ये बोल पड़ा है। वो हरफे राज कि मुझको सिखा गया है जुनू, इकबाल क्या कहते हैं, वो हरफे राज के मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे अब नफसे जिब्राइल दे तो कहूं। एक स्टेटमेंट बदलती है, चंद हरूफ जाते हैं ना कान में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या वो फाउंडेशनल चेंज पैदा करते हैं चंद अल्फाज, वो हमें सोचना चाहिए। तो कम्युनिकेशन की फाउंडेशन में सबसे पहली बात है कि तारीख में जाइए और सोचिए कि लैंग्वेज कैसे बनी गई और क्यों इंसानों ने एक दूसरे से गुफ्तगू करने को जरूरी समझा, और गुफ्तगू किए बगैर क्या अहम काम थे जो ना हो पाते, कायनात क्यों नहीं चल पा रही थी, हमें अफजल अल्फाजों की बुनियाद पर क्यों समझा गया, वगैरह वगैरह। और कभी कुरान के ऊपर भी आप गौर कीजिए कि वही सबसे सुप्रीम फॉर्म, वहम सबसे कम्युनिकेशन की बदतरीन फॉर्म, और हत्ता के शहद की मक्खी तक को कम्युनिकेशन सिखाई गई जिसमें कुरान बताता है। या दोबारा आप कुरान की तरफ रुख करेंगे और सोचे कि मूसा जैसा बरगजीदा पैगंबर क्यों भाई को मांगते हैं कि वो बेहतर बात कर लेते हैं, ही कैन कम्युनिकेट वेल। क्यों सोचिए, एक आजाद देने वाले को सबसे पहले ये देखते हैं कि आवाज अच्छी है। अब यही वो बातें हैं जिनकी तरफ मैं अभी आगे आ जाऊंगा, जिस पर हम बात करेंगे। तो जावेद नामा में अल्लामा मोहम्मद इकबाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी से पूछते हैं कि मौजूद कौन है, तो आगे से मौलाना फरमाते हैं मौजूद वो है जो हर वक्त है, और जो है वो दलील मांगता है। अलस्तु बिरब्बिकुम, खुदा ने भी कहा मैं हूं, मुझ पे दलील दो। कम्युनिकेशन की हाईएस्ट फॉर्म ये है कि अशिया आपके आगे चीखें कि सैरिश, अली अवान, जितने नाम मेरे सामने से, तुम सब हमारे नाम लो ताकि हम होने के लायक बन जाएं। एंड दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि खा इंसान हो, खा आप खुद हो, या खा कोई दरवाजा हो, वो चीखे कि मुझे पुकारे ताकि मैं होने के असबाब ढूंढ सकूं। आप कभी सोचते हैं कि हम चुप नहीं रह सकते, अगर हम चुप भी हो तो जहन में एक पिक्टोरल मेमोरी, एक लैंग्वेज चल रही होती है, मैं कल ये करूंगा, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। तो आपको एहसास होता है कि जब मैंने अपने जहन के इंजन को आमियाना हरूफ, आम बातें, सतई नज़में, टिकटॉक पे चलने वाली शायरी से मानूस कर दिया है, तो बड़े ख्याल कहां से आएंगे। मुझसे फूल बूचे बात क्यों करेंगे, मुझसे दरख्त गुफ्तगू कैसे करेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। जितने आप गैरतमंद है उतनी खुदा की ये कायनात गैरतमंद है। ये अब जैसे मैं वलीद को ताहिर से पुकारूं तो ये नहीं मुड़ता, तो जब आप किसी शय को किसी बदतरीन नाम से पुकारेंगे तो वो क्यों मुड़ के आपको जवाब देगी। या हम उन्हें सही नामों से पुकारते हैं और हमारे दिल नहीं है, सिल है, वो चीजें हमें जवाब नहीं देती, वो हमें इंटरेस्ट नहीं रखती। आप पुकारते रहे 1000 बार, है फूल मुझसे बात कर, वो नहीं करता। और यही फूल इकबाल से बात करता है लाला इस सहराई में, तू शाख से क्यों पूछा, मैं शाख से क्यों टूटा, एक जज्बाए पैदाई, एक लज्जते जगताई। दूसरी बात, आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन की हाईएस्ट फॉर्म जो आम इंसानों खुसूसन उम्मतियों को दी गई है वो है शायरी का जौक पैदा करें अपने अंदर। कभी डॉक्टर इसरार अहमद को बोलते सुने, कभी सईद आयतुल्ला को किसी ईरान में बोलते देखिए, किसी तुर्की के आलिम को बोलते देखें, किसी मिस्र के आलिम को बोलते देखें, कभी हिंद के किसी को बोलते देखें, तो आपको एहसास होगा कि शायरी का हमसे लेना देना ही नहीं रहा, बल्कि शायरी पढ़ना दूर की बात, हम सुनने के लायक नहीं रहे। और हमारे जवाल की वजूहात को ढूंढनी थोड़ी है। आप देखिए, हमारे जवाल के लिए एज ए उम्मत हमें
सिर्फ यही देख लेना कि हम खुश किन बातों पे होते हैं या हम गूगल पे सर्च क्या करते हैं, बस ये दो बातें देख ले तो पता चल जाएगा भाई जवाल किस बात का है। क्यों जरूरी है गुफ्तगू, क्यों जरूरी है अल्फाज दोस्ती, क्यों जरूरी है ये 8वीं 9वीं की किताबों से बढ़कर और ये सतही पीएचडी और एमफिल के नामों पे ना जानते हुए मैं अल्फाज दोस्ती क्यों पैदा कर रही है। पहली बात तो बता दी कि भाई कुरान में मैं वादा कर बैठा हूं। दूसरी बात मैंने बता दी कि मैं कुरान में वादा कर बैठा हूं। फिर मैंने बताया कि खुदा ये चाहता है, खुदा हम तक जब बात पहुंचाता है तो अल्फाज और हरूफ की सूरत में पहुंचाता है। अगर हम इसका दावा करते हैं तो अल्फाज हमसे बात क्यों नहीं करते। और मेरे एक लेक्चर पढ़ा हुआ यूट्यूब के ऊपर कि कुरान कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो भाई जब हमें स्टीफन हॉकिंग की आम सी किताब हमारे जाहिल जहनों को समझ नहीं आती तो बगैर इल्म हमें खुदावंद करीम की सबसे बड़ी किताब कैसे समझ आएगी। क्योंकि हमारी अल्फाज दोस्ती नहीं है तो वो चीजें हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं करती। हमें फहम तो आ रहा है, तासीर नहीं आ रही, किसी किस्म की तासीर नहीं आ रही। सबसे ज्यादा नसीहतें मैं करता हूँ, फिर सहरिश करती होंगी, फिर वलीद करते होंगे, फिर जैन करते होंगे। खुद उस नसीहत को हम सुनने के लायक नहीं रहे, खुद उस नसीहत के मुताबिक बदलने के लायक नहीं रहे। फहम बहुत है, इन अल्फाज ने हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत पैदा किया, कोई एक्सपीरियंस पैदा नहीं किया, कोई तासीर पैदा नहीं की। और यहां फिर अल्फाजों की तरफ जब हम दोबारा रजू करते हैं तो अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि भाई इल्म तो जानने का नाम ही नहीं होता, भाई इल्म तो बनने का नाम होता है। अल्फाज ऐसी आवाजों को कहते हैं जिनको सुनने के बाद तुम्हारे अंदर हलचल मच जाती है, बस वो अल्फाज है। कि हम सब नियत करें कि भाई इस दफा मैं एतकाफ बैठूंगा कुलियात इकबाल के साथ, मौलाना रूम किसी बड़ी मसनबी के साथ, और बाहर आऊंगा तो बदला हुआ आऊंगा, वो आवाजें मेरे अंदर गूंजती रहेंगी और मैं बदल जाऊंगा। और अब मैं इस पे दलील भी दे दूं, और इस पे दलील ये बनती है कि ये चंद अल्फाज सुन के हजरत उमर के रसूल को के जान के दरपे है। मैं अब आपको एक दलील देता हूं जिसके बाद आप सबको एक जौक है इस महफिल का कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लिया है। हाँ, बस सब गुनाह माफ है पिछले, अब बदल जाओ, अब गम छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, अब हसद छोड़ दो, अब बदल जाओ। अब सितारों को देखा करो, अब कायनात को देखा करो, अब रात और दिन के आने जाने में निशानी ढूंढा करो, आसमां और जमीन के बनने में हर वक्त निशानी ढूंढा करो, उठते बैठते करवटें बदलते अब उसको ढूंढा करो, उसको याद किया करो। क्यों? क्योंकि तुमने चंद आवाजें सुनी है जिनका मुरक्कब ये है कि कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा। चंद आवाजें होती हैं। आप देखिए कि हम किन चीजों कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। 6-6 महीने का कोर्स हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम गालिब को नहीं पढ़ सकते। क्या कम्युनिकेशन पढ़ी मैंने? क्या गालिब से बुलंद कोई लिखारी होगा? कॉर्पोरेट में आके चाहते हैं, मैं उधर एग्जांपल दे देता हूं, इधर आ जाइए। तो 6-6 महीने बिजनेस कम्युनिकेशन, उसे आप कहें कि चिट्ठी लिख दे, ऐसी चिट्ठी लिख दे जिसको पढ़ने के बाद एक दूसरे मजहब वाला कहे कि मेरी जान भी कुर्बान तेरे ऊपर, वो चिट्ठी तो लिख दे मुझे 6 महीने के कोर्स के बाद। चल सब छोड़े जी, आपका भाई मुल्क से बाहर है, उसको एक चिट्ठी लिख दें जिसको पढ़ते हुए डाकिया उसे भीगा हुआ लेकर जाए कि रस्ते में मैं बहुत रोए हूं, तेरे भाई ने चिट्ठी भेजी है भाई, वो चिट्ठी तो लिख दें। हम हैं कि अल्फाज के अलावा इश्क करते हैं तो क्या होता है, बस कहना होता है, उसके बाद मैं आपसे प्यार कर बैठे। तो अब आप सोचिए कि हमारी क्या अल्फाज दोस्ती रह गई। व्हाट हैव वी लेफ्ट विद आवरसेल्व्स, हमने अपने पल्ले छोड़ा क्या है? घटिया शायरी, अलामा इकबाल की वो नज़में जो वो खुद ना पढ़ना चाहे, मौलाना रूम के गलत अशार, बानो कुदसिया से जुड़ी हुई गलत स्टेटमेंट्स के अलावा हमारे पास हमारा असासा क्या है? हमें उनकी चीजों के बारे में पता ही नहीं। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा इस बात की तरफ कि अल्फाज क्यों जरूरी है। तो मैंने आपको बताया जैसे जब इकबाल कहते हैं वो हर पे राज के मुझको सिखा गया है जुनू, खुदा मुझे नफ्से जिब्राइल दे तो कहूं। ये चंद अल्फाज है, अल्लाह तूने अपना ईमान मुझे ऐसे अपने नबी के थ्रू कम्युनिकेट किया है कि अब मेरे अंदर आग लगी, अब कम अज कम जिब्राइल का नफ्स हो तो मैं बयां करूं मेरे अंदर क्या आग लग चुकी है। या मुझे याद आ रहा है इकबाल का वो शेर, ये अल्फाज इंसान को ऐसे तैयार कर देते ना कि हो हल्का है यारा तो बेरेशम की तरह नर्म, हो रज़्म को बातिल तो फौलाद है मोमिन।
कि फिर वो अल्फाजों से जब वो बैठा होता है तो वो अपने दिलों की नरमी भी बयान कर सकता है, अपनी तलवार की सख्ती भी बयान कर सकता है। तो जैसे फरमाया कि फहम है भाई हमारे पास किसी किस्म की तासीर नहीं रही, और बहुत 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 घबराहट की बात है। अल्फाज बनते कैसे हैं, ये बहुत आम सवाल है। एक तो वो अल्फाज हैं जो हिस्ट्री में प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, डिक्शनरी में लिखे जा चुके हैं, मगर आप एक बात याद रखिएगा, अल्फाज जायद है शय के ऊपर। अब मैं प्योर फलसफे की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मतियों के लिए 7 सीज और अरस्तु की चंद बातें, और भाई ये तो आधे घंटे। मैं ये आजादी से बात करना चाहता हूं, सोचे इकबाल जिसके मुल्क का मुफक्किर था, जिसने बुनियाद रखी, आज उसकी हजारों नहीं लाखों तालिब इल्म इकबाल के मुल्क में मोटिवेशन के लिए मैस्लो का मॉडल, जो कि सबसे बेहतर जानवरों पे पूरा उतरता है, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अक्ल, अल्फाज, जब हम किसी शय को देखते हैं, जैसे कि मैं इस किताब को अगर देखूं, तो इस किताब को देखते हुए जब मैं इसको बाहर से देखता हूं तो मैं इसे किताब कहता हूं, और मैं इससे तासीर लेकर इसको सूद के साथ वापस करता हूं। हमें वो सूद देना नहीं आ रहा अब इस कायनात को। यही कायनात इकबाल ने देखी, रूमी ने देखी, अतार ने देखी, गजाली, राजी, किंदी ने देखी। इधर आ जाते हैं, जरा बात बदल लेते हैं। यही कायनात शेक्सपियर ने देखी, बर्कले ने देखी, ह्यूमर बर्गसा ने देखी। यही जो कायनात है जॉर्ज ऑरवेल और फ्रांस काफ्का ने देखी। और जब बातें हैं, ये सारे खास सेकुलर हों या मजहबी हों, उन्होंने मास्टरपीस लिखे, और हम जो है वो जॉन एलिया कहते थे ना कि ये खराब आशियाने खिरत बाख्ता, सुबह होते ही भाई सब काम पड़ जाएंगे। ओ भाई, अभी तो हम इतनी इतनी आइडियलिस्ट बातें और आयतें पढ़ रहे हैं, सुबह बसों की कतारों में खड़े होंगे, आम से अशारों से मुतासिर हो रहे होंगे, और अपने जहन को इतनी आदत छोटी चीजों की डाल लेंगे कि हम बड़े मंजर के लिए अंधे हो जाएंगे। और जहां पे अहमद जावेद साहब की दलील तमाम सामीन के लिए बहुत आम है कि चूंटियों को बड़ी आवाजें नहीं आती। अगर आप इकबाल नहीं पढ़ रहे, ये खौफ का मुकाम है। अगर आप कुरान को उस तरह नहीं पढ़ रहे जो बदल देता है, जिसके बाद बुराई आपसे घबराती है बहुत। मैं कुछ सवाल पढ़ रहा हूं भाई, ये कहां से मुसलमानों में बात आ गई डिफिकल्टी की। मेरी आप बात तो सुनिए जरा। आपने कभी मुश्किल बात में कशिश नहीं देखी? आसान बात समझ आ भी जाए तो क्या फायदा, और मुश्किल बात ना भी समझ आए, आपको पहले वाला इंसान नहीं छोड़ती भाई। टूट अगर तोड़ेगी आपको, रोशनी डाल देगी आप में, आपको आदत पड़ जाएगी बुलंदी को देखने की। मुझे बताएं, छोटे से टीले पे रोजाना चढ़ दौड़ेंगे आप, तो उससे क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? क्या आपका नाम किसी गिनीज बुक में आएगा? रोजाना घर के पास वाली आप चोटी पे, घर की चौथी मंजिल पर चढ़ जाए, जाइए केटू सर कीजिए, सारी दुनिया देखेगी आपको। ये सिस्टम तो आमियानापन पे राजी करेगा, इसी को तो तोड़ के निकलना है आपने। और मसला किस बात का है, और मसला है किस बात का? आपने आमियाना बातों से अपनी चेन्स तोड़नी है, बड़ी बातों की तरफ लपकना है। तो अल्फाखर, ये बड़ी तफसीलन बहस है, इसका अगर किसी को मौका मिले वो बाद में मतलब कि आप सैरिश से मेरा राब्ता ले सकते, वो इस पे काम करें कि हम चीजों को सूद के साथ उनके मानी वापस करते हैं जो उनमें पहले से मौजूद नहीं होते। मतलब कि जिस बुक को मैंने हाथ लगाया, जिस कलम को मैंने पकड़ा, तो एटम्स है, मगर मैं इसको एक नाम भी देता हूं, इसके एट्रीब्यूट्स भी तय करता हूं जिसपे शामिल नहीं है, और इनकी सुलह कराने वाला मैं खुद हूं। ये बहुत तफसीलन बात है, अभी हमारा आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे पास तकरीबन 10 मिनट रह गए। अब यहां पे 3 चीजें हैं भाई जो आपके पास होनी चाहिए। जब मुझे सैरिश ने बताया और फिर इतनी तारीफ कर दी इन्होंने, मुझे शर्मिंदगी हो रही है अभी तक उस बात पे। और हमारे उस्ताद मुर्शिद अहमद जावेद साहब कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी तारीफ जितनी भी दुरुस्त हो मुजिर है, और भाई तुम्हारे अंदर कोई भी नुक्स जितना भी गलत बताया जाए फायदा दे के जाएगा। तो 3 चीजें अपनी जिंदगी में आप शामिल कर लें जो कम्युनिकेशन के अंदर आपको शामिल होनी चाहिए, दोस्त की तरफ, दुश्मन की तरफ
ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, कि आपकी गुफ्तगू को 3 मेयार पे परखा जा सके। एक हो हक, एक हो खैर, और एक हो हुस्न। आपकी हर स्टेटमेंट इन 3 चीजों के ऊपर होनी चाहिए। हक, ट्रुथफुलनेस, खैर, गुड, अफलातून की टर्म है गुड वाली, वर्चुअस, और तीसरा हुस्न, ब्यूटी। मैंने कुछ लाइंस लिखी, मतलब कि उस वक्त बंदा घबराहट में भूल ना जाने वाली, कि अगर हक मुकम्मल नहीं तो खैर नहीं रखता, और खैर बुरी है अगर वो हक से ना हो। यानी कि हम अगर सेकुलर गुफ्तगू शुरू कर दें अपनी गुफ्तगू, लेकिन उसमें हक शामिल ना रखें, तो वह हक का शामिल होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं काइंडली रिपीट दीज थ्री वर्ड। चले मैं इस पे थोड़ी तफसीलन गुफ्तगू कर लेता हूँ, मुझे खुद भी एहसास हो रहा है कि मैं इस पे, भाई ये कागज साइड पे कर, भाई हक, खैर और जमाल, हक, खैर और हुस्न, बस ये 3 बातें आपकी जिंदगी में हर लाइन में शामिल होनी चाहिए। दुश्मन से लड़ते हुए अगर वो आपके हक से इख्तलाफ रख रहा हो, तो आपकी गुफ्तगू की हुस्न पे अपना दिल दे दे कि भाई इख्तलाफ ऐसा अरूज का किया। मुझे वो याद आ गया कि वो जब सलाउद्दीन अयूबी ने किंग ऑफ फ्रैगनल वगैरह से वो जंग लड़ी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निसार भाई, हक, खैर और हुस्न, हक, खैर और या जमाल कह लें, ये 3 बातें आपको हर आयत में मिलेंगी। और बताएं, ये 3 बातें आपको हर बड़ी शायरी में मिलेंगी, हर लाइन में, और यही 3 बातें आपको हर सूफी की बात में मिलेंगी। चलें मैं और एक हिंट देता हूं, किसी अच्छे आदमी को देखें, उसमें ये तीनों बातें शामिल होंगी। खैर, तो अब किंग ऑफ फ्रैगनल जो वो सबसे बड़े होते हैं, उनको कोढ़ की बीमारी होती है, और सलाउद्दीन अयूबी से कहते हैं कि मेरे हज्जाज को रास्ता दीजिए, उन्होंने जाना है। तो बीच में को बंदा करता है, किंगडम ऑफ हेवन वो मूवी में सारा कुछ क्लियर उन्होंने किया हुआ। खैर वो आमने सामने आ जाते हैं सलाउद्दीन अयूबी और वो बादशाह जिसको कोढ़ हुआ, और ये मुखालिफ है, एक क्राइस्ट से है और एक मुसलमान है। तो वो उन्हें कहते हैं कि आप रास्ता दे दीजिए मेरे हज्जाज को। वो कहते हैं जी बिल्कुल मैं रास्ता दे दूंगा। तो आखिरकार वो क्रिश्चियन कहते हैं एनी टर्म्स, कोई शरायत है? तो सलाउद्दीन अयूबी आगे से कहते हैं हाँ, मैं अपने तबीब आपको भिजवाना चाहता हूं, बस ये शर्त है। खुदारा ऐसी बातें करनी शुरू कर दें, ऐसे अल्फाज, ऐसा इख्तलाफ करें कि इख्तलाफ करने वाला शर्म से पानी पानी हो जाए कि मैंने किस उम्मत के बड़े को ललकार दिया। वो कहते हैं यस आई विल सेंड यू माय फिजिशियंस, तुम बहुत बीमार हो, हमारी शर्त यह, तुमने मुझे रास्ता दिया, मेरे तबीब आके तुम्हारा इलाज करेंगे। आजकल इख्तलाफ करने वाला शर्मसार हो जाता है कि ये तो वो उम्मत थी जिनके नबी ने नसीहत नहीं की थी, क्योंकि खुद चीनी खाई थी। उस उम्मत, उस नबी का मानने वाला मुझसे इख्तलाफ करते हुए गाली गलौज से शुरू कर रहा है, जिसके नबी ने सारी उम्र ऐसी बात को पास ना आने दिया, तसव्वुर में भी नहीं आता। जब उसी उम्मत का मानने वाला, उसी रसूल का मानने वाला, जिन्होंने जुबान पकड़ के कहा कि तुम अपनी जुबानों की वजह से जन्नत या जहन्नुम में जाओगे, अफजल वो है जिसकी जुबान साफ है। आज हमें वहां पे, मैं इस हदीस के बाद क्या बचता है भाई मुझ जैसे की औकात के मैं बात करूं। अब मैंडेटरी हो गया 2 चीजें, मैं हक को अभी भी थोड़ा साइड पे करता हूं। आपकी गुफ्तगू में 2 बातें हो, खैर और जमाल, खैर और जमाल। आप जब किसी से रास्ता मांगे तो आपको पता चले, मतलब कि वो रास्ता देने को एहसान समझे। आप किसी से इख्तलाफ करें तो वो कहे कि आपने इख्तलाफ करके मेरा ज़ौक़ बुलंद कर दिया, इस जमाल से आपने किया। आपकी बातों में नेकी या वर्चुअसनेस शामिल हो, कि आपकी बातें ऐसा साइन बोर्ड हो जिनको देखने के बाद, खूब के बाद नेकी की निशानी आने लग जाए, और आपकी बातों में हुस्न इतना हो कि वो उसको महव कर दे कि वो बात से इख्तलाफ रखता हो, आपसे इख्तलाफ ना रख पाए। बस ये बड़ी बात है कि वो बात से इख्तलाफ कर रहा हो मगर इतनी हसीन बात हो कि आपसे इख्तलाफ ना कर पाए। वो कहे कि भाई मैं आपको
अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप आइंदा कहें तो मैं ना नहीं करूंगा, वो आप मजबूर हो जाइए बात कहने। तो भाई अल्फाज हद्दे वजूद हैं, अल्फाजों से हम जाने जाते हैं, अल्फाजों से हम परखे जाते हैं, हम अल्फाज ही तो अल्फाज है। मेरे एक दोस्त हैं, वो पिछले दिनों ही, बहुत जवान दोस्त है, वो फौत हुए। तो अब वक्त कम रह गया, तो 3-4 मिनटों में मैं ये वाकया सुनाता हूँ। 14 सितंबर, नहीं 14 नवंबर को मेरे दोस्त, मुझसे कम उम्र और नून मीम राशिद और जॉन को पढ़ने वाले, हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। और बहुत प्यारा आदमी, चंद मिनटों में नून मीम राशिद को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते थे। खुदा के ऊपर जरा ईमान तो कम रखते थे, मगर अल्फाजों से दोस्ती ऐसे रखते थे कि हम जैसे भी उनके गर्विदा होते थे। तो मैंने कभी किसी जमाने में चंद ऐसे ही भाई बैठे बैठे बातें की थी कि मुल्ला की जिंदगी में सिर्फ नमाज ही नमाज, फनकार की जिंदगी में सिर्फ साज ही साज, जॉन के कमरे में है किताबें सिर्फ, और मेरी जिंदगी फकत अल्फाज ही अल्फाज। भाई हमारी जिंदगी अल्फाज के अलावा और होती क्या है। तो जब वो फौत हुए, तो उन्होंने, जब हमारी दोस्ती हुई थी, तो कहा था ये मुझे गिफ्ट कर दो। तो मैंने अपने कमरे में टांगे हुए हैं। तो मैं फिर उनके जनाजे पे पहुंचा और उनके सराहने खड़े होके जब मैंने ये अल्फाज पढ़े, तो मुझे एहसास हुआ भाइयों, मैं इसका जवाब पहले देना चाहता हूँ जी बार बार। भाई ये टून पिच, ये बड़े कॉर्पोरेट एथिक्स है। मैं यही आप सबसे बार बार दरखास्त कर रहा हूँ। निसार भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपके कमेंट से, जो भाई कह रहे हैं टून, यार ये कोई कॉर्पोरेट एथिक्स होते हैं, रेडियो शो नहीं हम सारा दिन जिंदगी में कर रहे होते। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, अब गालिब को कितना को बुरा पढ़ लेंगे अगर गालिब से मोहब्बत है। महबूब जिससे प्यार करते हुए पूरी तैयारी के बाद कहना होता है मोहब्बत करता हूँ, कोई टून सिखाता है हमें उस दिन? कोई सिखाता है टून? खुदा के आगे गिड़गिड़। ये अजीब बिजनेस और मैनेजमेंट साइंसदानों ने एकदम कहा है कि टून ऐसी होगी, पिच ऐसी होगी। ओ भाई हम कैलकुलेटर लेके नहीं पैदा होते, हमारा एक बुनियादी रवैया हक का, खैर का और जमाल का होना चाहिए। अगर लफ्ज जमाल समझ आ जाए तो टून लफ्ज उसके आगे खड़ा रह सकता है। जरा सोचिए अब आप इस बात को। जब हसान रसूल अल्लाह के सामने बैठ के नात पढ़ते थे, तो उनको टून सिखाता था? वो तो मस्ती इतने होते होंगे कि खैर ही खैर, खूबसूरत ही खूबसूरत निकलती होगी। तो भाई आप बड़े लफ्जों की चाहत पैदा करें, ये ऑर्डिनरी लिटरेचर से जान छुड़ाएं, इन ऑर्डिनरी डेफिनेशंस को छोड़ दीजिए। इस्लाम से पहले आपसे नफी मांगता है, तौबा करें उस बात से जो आमियाना है, एवरेज है, मेडियोकर है, वो आपके जहन में नहीं रहनी चाहिए। आपने दावा कर लिया है उस खुदा का जो नजर नहीं आता। आप उस तो मैं अब नीचे कोशिश करता हूं ना पढ़ूं, फिर मैं बहुत एस्ट्रे होता रहूंगा। तो अल्फाज हमारी, अल्फाज का, हाँ भाई अल्फाज, सही अल्फाज का चुनाव, बड़े अल्फाज का चुनाव। देखिए ना, आप प्यार कहते हैं, फिर मोहब्बत कहते हैं, फिर इश्क कहते हैं, फिर फना कहते हैं, आप खुदा कहते हैं, आप रब कहते हैं, आप रहीम कहते हैं, आप अल्लाह कहते हैं। आप अल्फाजों में ट्रांसेंड करवाते हैं जब मानी बड़ा होता जाता है। एनीवे, तो अल्फाज जी हमारी हदूद हैं। बड़े अल्फाज पैदा करें, बड़े अल्फाज इस्तेमाल करें, बड़ी किताबों के साथ एतकाफ में बैठें, इकबाल के दीवान से दोस्ती करें। और आखिरी लाइन जो मैं सबको कहना चाहता हूं, अल्फाज इतने अहम होते हैं कि अगर आप गमगीन हो और गम सही अल्फाज से दूसरे को बयां कर दें, तो आप में खुशी आ जाती है। अल्फाज इतने आम होते हैं, अल्फाज इतने आम होते हैं कि एक मजूसी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है यार। अल्फाज इतने आम होते हैं, किसी के पीठ पीछे अगर आपने उसके अल्फाज बोले तो आप जहन्नुमी ठहरते हैं। भाई अल्फाज इतने अहम होते हैं, और अगर आप इन बड़े अल्फाजों को सुनने के बाद भी ना बदले, तो भाई फिर इन्ना शर्र दवाबी इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लजीना ला याकिलून आप पे पूरी उतरती है।
इनके अल्फाज इतने अहम होते हैं। तो ये मेरी भाई आज की गुफ्तगू थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। माजरत मैंने कोई टॉपिक से हटा हूँ, वैसी बात की हो जो आपकी किसी पुराने अकीदे चीज पर चैलेंज की तरह लगी हो, तो मेरी माजरत। बड़ी बातों की कशिश पैदा करें, बड़ी बातों से मोहब्बत पैदा करें, और अपने अंदर एक खौफ पैदा करें कि हम जवाल के उस मकाम पर आ चुके हैं जिसके नीचे और जगह नहीं है भाई, वरना हम और नीचे अभी जाते। देखिए उम्मत का क्या हाल हो चुका है। किस आसानी से एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे रसूल के ऊपर बात करने की आजादी ले चुका है। इसमें अपने अंदर भी फिक्र पैदा करें कि हम सबके होते हैं, क्योंकि हमने क्या कर लिया, कितने नोबेल हमने ले लिए, कितनी किताबें हमने ले ली। हम तो अल्लाह माफ करे मौलाना रूम को अलिफ शफक से पढ़ने वाली कौम बन गए हैं। क्या हम कहते हैं मौलाना रूम कौन है, वहां अलिफ शफक और औरत तुम बताओ, वो जिसकी पहली किताब का ना लेना देना है रूमी से ना आखिरी का, इकबाल घर में बैठा है जो उस पर लिखना चाह रहा है, उसको हम सुनना नहीं चाह रहे कि इकबाल तुम बताओ रूमी कौन है, फिर रूमी से भी पूछ लेंगे। तो इससे ज्यादा सवाल तो आता ही नहीं होता कि इकबाल का नाम लिया जाए तो मुझे नफरत होगी है शेर से, खुद ही को कर बुलंद इतना। भाई इसके अलावा शेर हैं, आइए मैं आपको दिखाऊं। जिब्रीलो इब्लीस, मस्जिद कुर्तबा, इब्लीस की मस्जिद से शूरा, जावेद नामा, इसरार खुदी। मगर हमें तो भाई आसानी चाहिए, हमें मुश्किल बातों से क्या लेना देना। तो हमें अब जाग जाना चाहिए। उस्मान ने कर मकाने इजाजत, हमें जाग जाना चाहिए। बेदार शो, बेदार शो, मौलाना रूम कहते थे, बेदार शो बेदार शो। अब जाग जाओ, बेजार शो बेजार शो, और भाई बेजार हो जाओ। अपनी हदूद को तोड़ो, बाहर निकलो, बड़ी आवाजें पैदा करो, बड़े अल्फाज इस्तेमाल करो, ताकि खुदा का रहम हम पर आए और हमारी उल्टी भी सीधी हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया सर। हमेशा की तरह आज भी वही बात है कि सुनना शुरू करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वक्त कितना गुजर चुका है और कितना रहता है। काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, और बाकी भी आप लोगों में से जिस चीज का जो जो सवाल है आप लोग यहाँ पे मैसेज में लिखते हैं, हम सर से बारी बारी पूछ लेते हैं। सर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रिकमेंडेड बुक्स या वैसे जिनसे अपनी गुफ्तगू को बेहतर किया जाए। यू टॉक्ड अबाउट इकबाल्स पोइट्री, गालिब सर, एनी अदर सजेशंस? और इनके अलावा क्या प्रैक्टिकल वेज हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल अप्रोच करके बेहतरी ला सकते हैं? पहली बात कि इकबाल को भाई बांगे तरह की जान छोड़ देंगे मेरे हाथ देखे। बड़े आदमी को उसकी टोपी से पहचाना जाता है, जूती से नहीं पहचाना जाता। उसकी टोपी को देखे उसने क्या कहा था कि ये हूं मैं। हिम्मत पैदा करें, उधर हाथ डालें। 13 किताबें साथ रखनी नज्म समझने के लिए, तो बाले जबरील पढ़ें। दूसरी किताब जिया मोहिउद्दीन साहब की आवाज में इकबाल सुने, यूट्यूब भरा पड़ा है जिया मोहिउद्दीन साहब। तीसरी मैं ना भी बताऊं तो सहरिश बता देंगी, जिसने अहमद जावेद साहब को सुनने का ज़ौक पैदा कर लिया। ये इल्म, ये कोई शय ही नहीं है जो मैं कह रहा हूं, अहमद जावेद साहब को। अब आते हैं किताबों पे। मैं भाई बहुत फलसफे का फैन हूं। मुझे जॉर्ज ऑरवेल बहुत पसंद है। 1984 उनकी किताब है, अंग्रेजी की बड़ी तरीन किताबों में से वो किताब है। इसके अलावा नून नीम राशिद को पढ़िए, फैज को पढ़िए, गालिब को पढ़िए, इकबाल को पढ़िए, सिराज औरंगाबादी की कई नज़में उनको पढ़िए। फारसी सीखिए, सीखे नहीं आती सराहने रखिए, मौलाना रूम को पढ़े। और अब मैं वो जवाब दे देता हूँ जो मैं असल में देता होता हूँ। अच्छा रीडर ये नहीं पूछता कि क्या पढ़ना है, मिस्टर बुक्स में चला जाता है और भाई ले आता है और शुरू कर देता है, और फिर अल्लाह अपना कर्म करता है। और कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए उन लोगों के साथ बैठे जो गुफ्तार करनी जानते हो। भाई मैं अफगानिस्तान में था, तो वहां जो ड्राइवर थे वो फारसी दां थे, तो वो उतरे तो फल फ्रूट लेना था, तो वो फल लेकर वापस आए, तो मैंने उनसे कहा भाई फारसी को फल खरीदने के लिए भी कोई बोलता है? फिर वो बहुत खुश हुए इस बात से। भाई को फारसी फल लेने के लिए थोड़ी होती है, फारसी तो खुदा से बात करने के लिए होती है, कायनात से बात करने के लिए होती है। तो उन लोगों में बैठे जो अच्छी गुफ्तगू करते हो, जिया मोहिउद्दीन साहब को सुने, और सबसे बढ़ के मेरे उस्ताद और मुर्शिद अहमद जावेद साहब को सुने।
और जॉर्ज ऑरवेल, फ्रांस काफ्का, अल्बर्ट कमू, मैं ये नाम लेता जो, इट्स वेरी टफ यार। अगर आप मुझसे पूछें बेहतरीन किताब, बेहतरीन लिखारी कौन है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है चुनना, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। बस शुरू कर दें कहीं से भी। देखिए जब कायनात इनफाइनाइट होता है, कहीं भी उंगली रखो सेंटर बन जाता है। स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, दैट्स इट। फिर अगला क्वेश्चन है कि how we can improve our communication skills. Everybody have different perspective, and yes, how we can increase reading skills. हर किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंस, हर किसी का पैशन डिफरेंट होता है भाई। कभी फूल के ऊपर कहा है किसी ने, कहा हो कि भाई ये जो फूल है, ये जो फूल है ये दरवाजा है, या ये जो फूल है ये कलम है, कभी आपने सुने? पैशन डिफरेंट होता है कि फूल की पत्ती, अब देखो आपने मैंने फूल के देखा, हमें कोई बात ही समझ नहीं। अब एक बात कह रहे हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। अब ये कितना करीब से उसने फूल को समझा हुआ। मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। तो पैशन डिफरेंट होता है, आप कितना इस कायनात को जानना चाहते हैं, वो फर्क होता है। तो वही, क्योंकि अल्फाज पढ़ने की हद तक और होते हैं, सुनने की हद तक और होते हैं, बोलने की हद तक और होते हैं। मैंने अल्फाजों को बोलना ज़िया मोहिउद्दीन साहब से सीखा बहुत ज्यादा। मैं उनसे कभी नहीं मिला हुआ, लेकिन उनके ऑडियोज मिल जाती हैं। तो मैं सफर करते हुए सबसे ज्यादा टाइम को यूज करता हूँ, जब ऑफिस जा रहा होता हूँ, जब आ रहा होता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट सुनने की कोशिश करता हूँ। और अहमद जावेद साहब को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। मैं अपने टीवी पे अमूमन यूट्यूब ही देख रहा होता हूँ, जिसमें अहमद जावेद साहब के लेक्चर्स होते हैं, और उनसे मैं वो स्टेटमेंट्स बाहर निकालता हूँ, उनके लंबे लंबे लेक्चर्स में से एसेंस बाहर निकालता हूँ। उससे मेरी तरबियत हो जाती है, कमरे में जरा रूहानियत आ जाती है। बिल्कुल सही से। एक और क्वेश्चन है कि कैसे अपनी बात को दूसरे तक ला सकते डिटर्मिनिज्म पढ़े, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म वाला सवाल ही मैं छोड़ना नहीं चाहता, ये कोई हैं। अभी जी, आया। जो अभी अच्छा, if linguistic determinism is there, it means nature allows to construct signified or signifier because mind wants observation and evaluation. What is the center, the mind or the nature? माइंड, मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं एक स्कॉलर हूँ छोटा मोटा, तो मेरे मुताबिक मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग। इस पे वाकया सुना देता हूँ, ये बहुत काम आएगा आपके। देखें, अशिया जो मादी दुनिया है, इनमें इनकी साउंड्स हैं, मगर वो साउंड सेलेबल्स में नहीं है। अगर आपने बेटा पैथागोरस को पढ़ा तो उसने क्या कहा था, कायनात में दो ही चीजें, एक नंबर्स और आवाजें। हम वो हैं जिन्होंने आवाजों में मानी भरना सीख लिया है। यहां से हमने कायनात तब्दील करके रख दी, पूरी की पूरी का। देखो ना, वर्ड कायनात इस कायनात से बड़ा है, बस मुआवजा कर दिया इंसानों ने। वो जो इकबाल, ये जरा शेर सुने गालिब का, कि हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, नहीं नहीं नहीं, यार ये बहुत आम शेर है, और यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। जैन भाई अगर आप इस वक्त मौजूद है तो माइक करके बोले ना, हाँ, तेरे सर्व कामत से एक कद्दे आदम कयामत के फितने को कम देखते हैं। वो कहते हैं मैंने, मेरा महबूब जो है वो कयामत से भी इतना बड़ा है। अब यहाँ टेक्ट ये गालिब ने कहा कि कयामत का तस्वुर हमारे जहन में इतना बड़ा है कि मुझे कभी कभी लगता है जैसे असल कयामत थोड़ी छोटी ही होगी भाई उससे। तो अल्फाज इतना बड़ा एक एक कैनवस बना देते हैं, जितनी बड़ी वो शय होती नहीं है, तभी हम मानी डालते रहते हैं और वो चलता रहता है। लेकिन मैं आपकी इस टर्म से बहुत इंप्रेस हुआ हूं जाती तौर पे। बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है, और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप, मैं, सहरिश, जैन जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम चीजों को जिन नामों से पुकार रहे हैं, इन चीजों के नाम चीजों ने भी नहीं रखे, अशियाब ने भी रखे, जुल्म ये हमने भी नहीं रखे। हमें भी हिस्ट्री से डिटर्मिनिस्टिकली मिले, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और नया मानी थोड़ा थोड़ा ऊपर डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने कमरे के बाहर लिख के लगाया हुआ था, यहाँ पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाया जाता है। जब वो लोग अंदर गए, कुछ पढ़े लिखे हमारे जैसे जाहिल, तो उन्होंने कहा भाई अंदर क्या पढ़ाया जाता है? तो उन्होंने कहा भाई आप क्या जानते हैं? उन्होंने कहा हम सब कुछ जानते हैं, फलसफी हैं। उन्होंने कहा बताएं वो मेरे कोच यार, वो सामने सहन में क्या? उन्होंने कहा दरख्त।
तो उन्होंने कहा दरख्त ने इनाम खुद बताया आपको। तो ये वो लोग हैं जो आप दूसरी साइड करें नेचरिस्ट हैं। मैं लेकिन मैन साइड को अफजल समझता हूँ कि मैन इज द मेयर ऑफ एवरीथिंग। ये मेरी जाती राय है, स्कॉलरली राय है, मैं इसके ऊपर दलाल भी रखता हूँ। तो मेरे मुताबिक इंसान अफजल है जो अशिया को दलील देता है मौजूद रहो और उनको सही नामों से पुकारता है ताकि उनकी भी अफजाइश होती रहे। बिल्कुल सही सर। सर एक और क्वेश्चन है कि कैसे अपनी बात को दूसरे तक बेहतर अंदाज में पहुंचाया जा सकता है? मैं आपको हल्फन अगर इसका जवाब दूं ना तो उसे सुने। कोई बात किसी दूसरे को ना करें जो आपने खुद ना जिंदगी में की हो। कोई बात जिंदगी में दूसरे को ना करें जो आप एक्सपीरियंस ना करना चाहते हैं, वो मत करें दूसरों को। ये जो हमें हमारी क्यों आदत पड़ गई आम बातें सुनने की। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि इस बच्चे को कल लेकर कल कहूंगा। भाई आप पैगंबर वक्त हैं, आपने जिन बातों और की तबलीग व तदरीस की वो आपने गुनाह नौजुबिल्लाह मिन जालिक, मेरे पैगंबर मुनज़्ज़ा इनोसेंट बियॉन्ड। रसूल अल्लाह ने इसलिए कहा कि इस बच्चे को कल लेकर आना क्योंकि आज चीनी खाई कल नहीं खाई होगी तो कल सीने से निकाल के सीने में मारूंगा। मैं अपने अल्फाज से आकायद जहां होते हुए इस बच्चे में फहम नहीं पैदा करना चाहता कि चीनी खाने से सेहत खराब होती है। मैं इस बच्चे में तासीर पैदा करना चाहता हूं कि आइंदा तू चीनी ना खा के दिखा। ये खत्म हो गया हमारे मुआशरे में। हमारे मुआशरे से ज्यादा कहीं नसीहत नहीं होती भाई। हमारे मुआशरे से ज्यादा कहीं ज्यादा फेसबुक पे चल रही, इस तरह लगता है सारे अल्लाह के वली बैठे हैं, मगर फहम सबके पास, तासीर किसी के पास नहीं, क्योंकि हमने अल्फाजों को लिव नहीं किया, हमने अल्फाजों को अपने अंदर गूंजने नहीं दिया। नेकी, खैर, हुस्न, जमाल, अल्लाह, मोहम्मद, अल्फाज हमारे अंदर गूंजते नहीं, अदा होते हैं बस। बिल्कुल।